जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.11 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हम लोग का कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन के ऊपर हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस है, क्या इंट्रो में लिखना चाहिए, क्या बॉडी में लिखना चाहिए, क्या क्या फैक्ट्स है जो हम लोग इंट्रो में लिख सकते हैं और चैलेंजेस क्या है, और फिर देखेंगे हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, इसको हम लोग यूज करेंगे और वे फॉरवर्ड में हम लोग को क्या लिखना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए अभी अभी एक रिपोर्ट निकाला है, कॉटन 240 करके एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, मतलब ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री को सस्टेनेबल किस तरीके से बनाया जाए उस पर काम करता है। और उसका जो स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है, रिटेलर्स है, ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, सब लोग इसके स्टेक होल्डर्स है। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च किया किस तरीके से क्लाइमेट रिस्क ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन पे भारी पड़ सकता है, खराबी कर सकता है, प्रॉब्लम ला सकता है। ठीक है, तो इतना लंबा हम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, आप कॉटन 240 याद रख लो। कॉटन 240 बहुत अच्छी चीजें है। ठीक है, 240 तक इसमें कितना प्रॉब्लम होगी वो बता रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल है, ऑल ग्लोबल कॉटन ग्रोइंग रीजन्स विल बी एक्सपोज टू इंक्रीज रिस्क फ्रॉम एटलीस्ट वन इन क्लाइमेट हैजार्ड। आप इस वाले लाइन को भी इंट्रो में लिख सकते हो या फिर इस वाले लाइन को भी इंट्रो में लिख सकते हो। Climate change could expose 1/3 of India's cotton growing regions to high risk। ठीक है, अगर इंडिया स्पेसिफिक पूछेगा क्लाइमेट चेंज का रिस्क कॉटन प्रोडक्शन में तो हम लोग ये लिख सकते हैं, या फिर अगर ग्लोबल स्पेसिफिक पूछेगा कॉटन प्रोडक्शन में तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछेगा। और यहाँ देखिए हम मैप बोले थे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मैप, आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में आपका कॉटन ग्रो होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए गुजरात में ग्रो होता है, महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर ये राजस्थान मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए कॉटन ग्रो कहाँ पर होता है, जहां पर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस हो और रेनफॉल 50 से 110 सेंटीमीटर हो। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप ज्योग्राफी का मैप वर्क करोगे, जब आप ज्योग्राफी का मैप पढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि गुजरात में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, तो देखोगे गुजरात में इसी के आसपास गर्मी रहता है और इसी के आसपास रेनफॉल होता है। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी को और स्टैटिक पार्ट को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्स जो हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने बताया दो ठो, लेकिन वो जो था क्लाइमेट स्पेसिफिक था। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछेगा आपको तो आप वो दोनों लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा, या फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंडिया इज द हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बेसिक सी चीजें आपको हाईएस्ट एकदम ये तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रॉ कॉटन, ये भी बहुत ही सिंपल चीज है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो कोई भी लिख सकते हो इंट्रो में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस, अगर आसान क्वेश्चन पूछता है तो ये दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछता है तो ऊपर ला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब 60 मिलियन पीपल आर इंगेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन वैल्यू चेन जो भी है। ठीक है, तो 60 मिलियन पीपल को ये एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अबाउट 4% टू द कंट्री जीडीपी। ये वाला बेस्ट है, जिसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है ना, ये वाला बेस्ट इंट्रो होता है। ठीक है, आप एकदम मस्त से लिख सकते हो ये वाला इंट्रो। मैं तो यही लिखने वाला हूँ, 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कभी भी कॉटन एग्रीकल्चर से अगर पूछ दिया तो ये लिखना है, और क्लाइमेट चेंज को पूछा तो ऊपर ला लिखूंगा। ठीक है, 2018-19 में क्लोथिंग कॉन्स्टिट्यूटेड 12% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। मैंने देखिए हाईलाइट, अब मैं बोलता हूं हर बार कि हाईलाइट एक ही चीज करना है, लेकिन यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहां पर 4 तरह का कॉटन स्पेसीज दिया हुआ है, गॉसिपियम, आर्बोरेटम, ठीक है, हार्बासियम, और मतलब 4 तरह का नाम है यहाँ पर, 1 2 3 4 नाम है। एक देसी कॉटन, एशियन कॉटन, इजिप्टियन कॉटन और अमेरिकन अपलैंड कॉटन। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप एक बार नजर दौड़ा लो, अगर प्रीलिम्स में आ गया तो आप इसको मार सकते हो टिक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चैलेंजेस क्या है। देखिए लो प्रोडक्टिविटी 444.43 केजी पर हेक्टेयर, और यूएसए का 955, एकदम डबल है। और चाइना का देख लीजिए 1764 केजी पर हेक्टेयर। तो कितना लो प्रोडक्टिविटी है। तो देखिए जो हम लोग का एग्रीकल्चर का जो कॉमन पॉइंट्स है उसमें मेरा लो प्रोडक्टिविटी भी एक था, लेकिन उसमें मैंने अभी तक कोई एग्जांपल डाला नहीं था, तो मुझे एक एग्जांपल मिल गया यहाँ पर। तो अब इस एग्जांपल को मैं हर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एवर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स मतलब जो भी है सीड्स वगैरह, उसका इनपुट्स बहुत दाम बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिकली बहुत ही कॉमन चीज है। पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज,
62% ऑफ इंडियाज कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन रेन फेड एरियाज, ठीक है 62%। हम लोग जब देखे थे इरिगेटेड एरिया सिर्फ 48.5% था या 48.8% था, मतलब 50% के आसपास था, लेकिन यहाँ पर 62% जो है रेन फेड एरिया है, मतलब इसमें 38% ही सिर्फ इरिगेटेड लैंड्स है, ठीक है। जो नॉर्मल जो हम लोग का कॉमन जनरल जो हम लोग का इरिगेटेड लैंड्स था वो 52% था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 38% है, बहुत कम है। इनफेरियर टेक्नोलॉजी, जो हम लोग का टेक्नोलॉजी है बहुत खराब है, बहुत ही कॉमन पॉइंट सही है, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा डाल नहीं सकते हैं, इनफेरियर टेक्नोलॉजी में क्या डालेंगे, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल लो कॉस्ट मशीन, आप ये लिख सकते हो कि इंडिया जो है कैपिटल मार्केट नहीं, इंडिया जो है आपका सॉफ्टवेयर मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट नहीं है, तो यहाँ पर जो मशीन्स हो ना, कैपिटल गुड्स वो नहीं बनता है, यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर चीजें होती है और पैसे कमाए जाते हैं। लेबर शॉर्टेज, इंडिया में लेबर शॉर्टेज कैसे लिख दिया भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मैंने हाईलाइट किया भाई, क्यों लिख दिया तुम, इंडिया में लेबर कमी है क्या, बहुत लेबर है। आप बोल सकते हो अगर स्किल्ड लेबर लिखते तो समझ में आता, ठीक है, कि आपको रुआ से आप कपड़ा बनाने के लिए उतना स्किल्ड लेबर नहीं है तो समझ में आता। डायरेक्ट लिख दियो तो आप कह सकते हो गलती छूट गया है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे स्किल्ड लेबर नहीं है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस, हम लोग कॉमन पॉइंट है हम लोग का, ट्रेड पॉलिसी, स्टेबल ट्रेड पॉलिसी होना चाहिए एग्रीकल्चर में, इसी को घुमा करके लिखा हुआ फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइस, ठीक है। इनएबिलिटी टू कम्पीट विद द लो प्राइसेस इन ग्लोबल मार्केट, जो हम लोग का ग्लोबल मार्केट है बहुत कम प्राइस में मिलते हैं वहां पर कॉटन और कपड़ा, तो हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है, क्योंकि इंडिया में मशीन्स नहीं है, इंडिया में बहुत लोग हाथ से करते हैं, तो बहुत ही प्राइस बढ़ जाता है हम लोग का, ठीक है। और जो क्लाइमेट पैरामीटर्स है वो कॉटन जो है ना, बेसिकली वो 20 से 28 में 25 से 28 था ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 20 से 28 था, ठीक है, 20 से 28 में ग्रो होता है, फिर भी ये काफी सेंसिटिव है क्लाइमेट पैरामीटर्स को लेकर के, ठीक है, काफी सेंसिटिव है। उसके बाद देखिए लॉन्ग ग्रोइंग रीजन, 150 से 180 डेज तक इसका ग्रोइंग सीजन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पीज का जो ना, पीज जो हरा रंग का मटर होता है, पीज, वो 40 से 60 दिन तक उसका ग्रोइंग सीजन है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है। और यहाँ देखिए 150 से 180 दिन तक इसका ग्रोइंग सीजन है, तो लंबा ग्रोइंग सीजन मतलब ज्यादा रिस्क, ठीक है, मतलब पेस्ट का भी ज्यादा रिस्क, क्लाइमेट का भी ज्यादा रिस्क, क्योंकि लंबा सीजन है तो कभी भी तूफान आ सकता है, पानी पड़ सकता है, बाढ़ आ सकता है, तो ज्यादा रिस्क है, ठीक है। जेनेटिक प्योरिटी इरोजन, क्योंकि बहुत सारे सीड जो होते हैं हाइब्रिड सीड है, बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग का जो है प्योरिटी इरोड हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये जो ऊपर में था कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट और कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट तो है ही, वहां पर तो बहुत कुछ है, लेकिन कंपटीशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स हम लोग का इंडिया में भी है, ठीक है। और ये जो अदर चैलेंज में बेसिकली सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स है, सारे के सारे मैं कॉमन पॉइंट्स आपको एक जगह करके लिख के दूंगा जब मैं एग्रीकल्चर का नोट्स में डालूंगा, ठीक है, एक जगह सारे पॉइंट लिखूंगा, आप वे फॉरवर्ड में चैलेंजेस में सब पॉइंट डाल सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखिए वे फॉरवर्ड में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च स्टेबलाइज्ड बाय आईसीएआर इन इट्स रिपोर्ट विजन 2050, ये आप लिख सकते हो अपना कंक्लूजन में, मजा आ जाएगा लिखने में, विजन 2050 ऐसे करके लिखने में मजा आएगा। हैज सजेस्टेड दैट मोर फंडिंग ऑन कॉटन रिसर्च कैन हेल्प इन ब्रिजिंग क्रिटिकल गैप्स इन एरियाज, मतलब ज्यादा फंडिंग दो विजन 2050 को पूरा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आता है, ये जो बेसिकली ना 1 2 3 4 क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली हम लोग जो पिछला टॉपिक किए थे एग्री स्टैक के ऊपर, एग्री स्टैक में बेसिकली किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, बेसिकली वहां पर डेटा इंपावरमेंट के ऊपर काम हो रहा था, किस तरीके से हम लोग फार्मर्स का डेटा, लैंड रिकॉर्ड का डेटा कनेक्ट करके उसको अपलोड करेंगे, उसको यूज करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग मैकेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सारे के सारी पॉइंट्स यहाँ दी हुई है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से हम लोग क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग को ये चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा, चारों लिखना पड़ेगा, और इसमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। और बहुत सारे आपको लगेगा कॉमन है, देखिए जेनेटिक इनहेंसमेंट विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम लोग को जेनेटिक इनहेंसमेंट करना चाहिए। और यहां पर देखिए रोबस्ट जेनेटिक सोर्सेज फॉर अबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सैलिनिटी, ड्राउट, हीट टॉलरेंस, ये सब क्यों आता है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी सिमिलर है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन पॉइंट सिमिलर है और किस तरीके से आपको आंसर में लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको वर्डिंग तो याद नहीं रहेगा ना, वहां पर प्रेशर बहुत रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग को उसका जेनेटिक इनहेंसमेंट करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग को
इपीजेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉटन का यूज करना चाहिए, और फिर रेन फेड रीजन्स में हम लोग को अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज लगाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली सारे चैलेंजेस को यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया हुआ। ठीक है, लेकिन बढ़िया बढ़िया वर्ड यूज किया है, एकदम इंग्लिश वाला बढ़िया वर्ड यूज किया है, तो हम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पर कंजर्वेशन देखिए, यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बढ़िया से उसका घेराव वगैरह करके पानी का जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको अच्छा करना चाहिए। बेसिकली वही चीज़ है, वीड मैनेजमेंट करना चाहिए, बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना चाहिए। बेसिकली वे फॉरवर्ड में ये सारा चीज़ लिखना है, और बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, मैं सारा आपको एक जगह करके दे दूंगा। कम से कम 10-20 तो वे फॉरवर्ड हो जाएंगे कॉमन जनरल पॉइंट्स, तो मैं आपको एक जगह करके दे दूंगा। एग्रीकल्चर का टॉपिक एक बार खत्म होने दीजिए सारा। ठीक है, अगले महीना में भी मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है, so I'll meet in the next video, semiconductor manufacturing in India. So thank you for listening.